साथियों नमस्कार। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि ये बयान कैसे दें। मैं पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ चूँकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे और बार-बार एक-एक लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ अगर इसको देखोगे तो आप भर पाओगे। देखो, अगर आप पहली बात तो जो आप अपना बयान दे रहे हो, अपनी जो एफआईआर है हो गई है, जिन-जिन लोगों को बयान देना है, वो उसमें क्या है कि आप जिस भाषा में कंफर्ट है आपको, जो भाषा आपको आती है, चाहे वो हिंदी अगर आती है तो आप हिंदी में अपना बयान दर्ज करवाइए, अंग्रेजी आती है तो आप अंग्रेजी में बयान दर्ज करवाइए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में बयान दर्ज करना है, ठीक है। आप सीधा सा देखो 2 में जो लिखा हुआ है, डेट डालेंगे, किस डेट को आप बयान दे रहे हो। अब उस आईओ का नाम जो उसमें मेंशन है एज इट इज़ उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम जब एप्लीकेशन या कुछ भी करते हैं तो अपना नाम, सन ऑफ, विलेज पोस्ट, थाना या तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ या अभी ये इस पद पे, यहाँ पे इस पद पे कार्य हूँ, काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो लिखा हुआ है कि आपको किसने बताया इस कंपनी के बारे में, फिर आपने किससे किससे बात की, कैसे 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 फिर आप इस कंपनी से जुड़े, वो बताना है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल्स उसमें नीचे दिया गया है, कैसे आपको प्लान समझाया गया, कैसे वीडियोस दिखाया गया, कैसे मोदी या का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताया गया है। उसमें बयान में ऑलरेडी है, वो आपको देख लेना है। उस हिसाब से आपको एक फॉर्मेट शेयर किया हूँ, वो आपको वैसे ही देख के आप बना लेना जैसे जैसे आपके साथ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आईडी बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, वो सारा आपको वहाँ देखना है। फिर कैसे आपको पेमेंट मिलता था, क्या है, वो सारी चीज़ें उस बयान में लिखी गई है। तीसरी चीज़ जो आ रही थी कि जो हमने एक्सेल किया है, वो पेमेंट की अपनी डिटेल्स लिखनी है कि कैसे कैसे। देखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इंग्लिश वो समझ में आती है तो आप वैसे करो, नहीं तो पहला कॉलम बनाना है, क्या है, सीरियल नंबर, क्रमांक, हिंदी में लिखिए। दूसरा कॉलम लिखना है खाता, मेरा खाता जिसमें पैसे आते थे, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम बनाइए खाता, बैंक डिटेल या बैंक का नाम और डिटेल जिससे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, ठीक। तीसरा आएगा कंपनी का अकाउंट जिसमें ट्रांसफ़र किया। चौथा, जिस डेट को ट्रांसफ़र किया। पांचवा, कि अमाउंट कितना ट्रांसफ़र किया, ठीक है। ये सीधा हिंदी में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश तो सीधा सीधा हिंदी में समझाइए। क्या, क्रमांक, मेरा खाता जिसमें मेरे पैसे आते थे। फिर उसके आगे जो कॉलम आएगा, खाता, बैंक डिटेल और खाता संख्या जिससे मैंने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तीसरा, कंपनी के जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए उसकी डेट और उसका अमाउंट, ठीक। ये करना है। इसमें ये ऐसा इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने अपनी वाइफ के नाम से आईडी बनवाई, तो ऑब्वियसली देखो, अगर वाइफ के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सेम फॉर्मेट में कर देना। लेकिन अगर आपने समझ करो वाइफ की आईडी बनाई या अपने दोस्त की आईडी बनाई, लेकिन उसको किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया पैसा, तो वाइफ की आईडी बनाई और मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है, तो बेनिफिशियरी अकाउंट में कि मेरी खाता संख्या जिसमें पैसे आते थे कंपनी से, दूसरा जिस अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र किए, तो वहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर वही जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिस डेट को किए और जितना अमाउंट ट्रांसफ़र किए, ठीक है। इसको सिंपल रखिएगा। आप किसी को जाओगे अपना बताओगे ना, वो कॉलम बना देगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हाथ से कॉलम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रहे क्योंकि ये बयान है तो उसमें कोई गलती ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। कई लोगों के सवाल थे कि भाई मैंने तो अपने उसे के जो बताया था उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी, जैसे मान लो मेरा है, मैंने अपने किसी, जिसने मुझे प्लान बताया, मैंने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा और फ्रेंड ने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो आपका कि मेरी खाता संख्या जिसमें मेरे पैसे आते थे, बेनिफिशियरी मेरा अकाउंट,
प्लस जिस अकाउंट से, मान लो मैंने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो दोस्त ने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका अकाउंट आएगा, क्योंकि उसने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, वहाँ पे उसका अकाउंट डालिएगा और उसने जिस कंपनी के अकाउंट में डालेगा उसका बैंक स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा। ठीक है, सो दैट कि आपकी वो कड़ी साबित हो कि मैंने अपने दोस्त के अकाउंट में डाला, दोस्त ने फिर कंपनी के अकाउंट में डाला। ठीक है, और उसका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट, सारे कुछ हो जाएगा। अगर कैश है, वॉलेट है, तो वो भी वहाँ पे दिखा देना कि इस डेट को इस यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने, वो सारी डिटेल आप बना देना। और इसको जैसे आसानी से करो। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप उसको लिख दीजिए कि इस अकाउंट में इससे हमने ऐसे ट्रांसफ़र किया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने किसी जो साथ में पढ़ा लिखा बंदा हो उससे बात करो, वो समझा देगा, वो बना देगा। अगर जो बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे को कॉल करो, मैं फिर समझाऊंगा। लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपका सारा काम हल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि एक एक आदमी को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप जल्दी से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बयान जल्दी करवाओ, सो दैट कि इसमें कार्रवाई हो। और हमारी जो आपका ये प्रूफ होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, जब ये सारी चीज़ें रहेंगे तो ये प्रमाण जो है हमारी रिकवरी शूट में भी काम करेगा। देखो क्या है कि एफआईआर से हम पनिशमेंट दिलवाएंगे, रिकवरी शूट से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आप करिए जल्दी। इसमें जितनी जल्दी हम अपने बयान दर्ज करवाएंगे उतनी जल्दी एक्शन हो जाएगा, है ना। जब हम बयान लेके जाएंगे फिर आईओ से मिलेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और सारी चीज़ें होंगी। अगर हमारे पास 50-100 बयान आ गए तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वहाँ से भी दबाव डलवाएंगे, ताकि हमारा ये काम बहुत जल्दी हो जाए। धन्यवाद।